हिमसमाचार.com से बात करेंगे श्री प्रवीण शर्मा, जो कि भाजपा के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। प्रवीण शर्मा जी, आपका हिमसमाचार.com में स्वागत है। प्रवीण शर्मा जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है, कल बीजेपी का आने वाला है। आप उस पर कुछ हाइलाइट्स देना चाहेंगे कि किस तरह का मैनिफेस्टो रहेगा? नहीं, मैनिफेस्टो तो जब रिलीज होगा तभी हाइलाइट्स देंगे जी। इससे पहले अगर देंगे तो फिर वो लीकेज मानी जाती है। ओके। लेकिन आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कितना वीक समझते हैं? अभी तक आपके पास अपनी इनपुट्स तो आ चुकी होंगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने आज तक जितने मैनिफेस्टो, चाहे वो प्रदेश में इशू किए हों, चाहे वो केंद्र ने इशू किए हों, किसी भी मैनिफेस्टो पे कांग्रेस ने आज तक कभी अमल नहीं किया है। और उनका हर मैनिफेस्टो वायदों और झूठ का पुलिंदा होता है। एक बार इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गरीबी हटाएंगे, नहीं हटी। उसके बाद राजीव गांधी जी ने कहा कि हम 100 दिन में महंगाई खत्म करेंगे। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम महंगाई खत्म करेंगे। न गरीबी खत्म हुई, न महंगाई खत्म हुई। और महंगाई जब उन्होंने कहा था कि हम खत्म करेंगे, तब से अब तक लगभग 6-7 गुना ज्यादा हो चुकी है, 600-700 टाइम्स जी। और कुछ आइटम्स तो इससे भी ज्यादा महंगी हो गई है। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 2003 में जो मैनिफेस्टो इशू किया था, उन्होंने कहा था कि हम हर घर से एक आदमी को रोजगार देंगे। और हर घर से एक आदमी को रोजगार देने का वायदा करके जो सत्ता में आई थी सरकार, उन्होंने 2003 में सत्ता में आए और 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने MOU साइन किया। उसमें यह था कि हर साल हम 2% नौकरियां घटाएंगे, नई एम्प्लॉयमेंट हम नहीं देंगे, और कंपैशनेट ग्राउंड पर जो नौकरियां दी जाती रही हैं वो हम नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। और एक इस मैनिफेस्टो की विशेष बात है, जिन चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पिछले 4-5 साल से भाजपा की आलोचना करती आई है, अब उन्हीं चीजों को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। तो आप उसके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं। हमने 4000 लैपटॉप बच्चों को दे दिए। वो कहते हैं भी अब हम संख्या बढ़ाएंगे, 10,000 देंगे। अगर भाई सत्ता में हम आएंगे तो हो सकता है हम 20,000 देंगे। और इसी तरह से पंडित दीनदयाल बागवान समृद्धि योजना के तहत, किसान बागवान समृद्धि योजना के तहत हम पॉली हाउस पे 80% सब्सिडी देते हैं। वो कह रहे हैं हम 90% देंगे। तो एक तरफ तुम हमारी नीतियों की आलोचना कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम उनको अडॉप्ट कर रहे हो। इनका अधिकांश जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ बीजेपी के जो काम है, बीजेपी की जो नीतियां हैं, उन्हीं की अडॉप्शन है। आप कहते हैं कि बीजेपी की पॉलिसीज को उन्होंने मिररिंग किया है उसका? हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो बीजेपी की आलोचना करने का तो उनको कोई हक पहुंचता नहीं है। जब बीजेपी की ही चीजों को वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर देन कार्बन कॉपी, ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर देन जेरोक्स कॉपी। तो भारतीय जनता पार्टी ये स्कीमें हमारे ब्रेन चाइल्ड हैं, धूमल जी का ब्रेन चाइल्ड हैं। वी नो बेटर हाउ टू कंप्लीट दैम एंड कैसे उनका लाभ हम आम आदमी तक पहुंचाएं, ये हमको ज्यादा अच्छी तरह पता है क्योंकि हमने प्लान किया है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो झूठ के पुलिंदे के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए काफी चीजें हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया गया है 1,000 रुपए का। उसके अलावा स्टूडेंट्स को जो है वो फ्री बस का सुविधा दी गई है। देखिए, ये जो पहली चीज है कि क्या जिन प्रदेशों ने बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया, क्या वो दे पाए? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आज तक बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाया है।
और बहुत संपन्न राज्य जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो भी आज तक ये नहीं कर पाई हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर ये कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उनको साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहिए था भी वो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और हम इस कॉन्सेप्ट से ही हम एग्री नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि नौजवान को बेरोजगारी भत्ता या कुछ इस प्रकार का प्रलोभन देने की बजाय नौजवान को तो नौकरी चाहिए इज्जत के साथ। तो हम ये वायदा करते हैं कि हम नौजवान को इज्जत के साथ रोजगार देंगे ताकि वो 1,000 रुपए से आजकल होता क्या है, आजकल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नए रेट्स निकाले हैं, 1,000 रुपए में जो गैस का एक सिलेंडर आता है उस पर पकाएंगे क्या। तो कुल मिलाकर के नौजवानों के साथ ये एक बहुत भद्दा मजाक कांग्रेस के लोगों ने किया है और मुझे लगता है भी नौजवान चुनाव में इसका कांग्रेस पार्टी को जरूर जवाब देंगे। प्रवीण जी, ऐसी कौन सी मेजर पॉलिसीज हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो बीजेपी सरकार ने अपने ड्यूरेशन में हिमाचल के लिए अडॉप्ट की या एग्जीक्यूट की? देखिए, अगर एक हो तो उसकी चर्चा करें। नहीं, लेकिन अगर कोई किसानों के लिए जी दूध गंगा योजना, पंडित दीनदयाल कृषि बागवानी समृद्धि योजना, ये दोनों योजनाएं मिलाकर के 653 करोड़ रुपए की हैं। किसानों को उसका लाभ मिला है, बागवानों को उसका लाभ मिला है। जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनके लिए एप्पल प्लांटेशन एंड रीजनरेशन योजना चलाई गई है। नौजवानों के लिए बीएड कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिससे वो घर द्वार पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, वो हमने किए हैं। हमारी सरकार ने सस्ता राशन दिया है, सस्ती बिजली दी है, 108 के माध्यम से घर द्वार पर एम्बुलेंस की सुविधा, घर द्वार पर चिकित्सा की सुविधा हमने दी है। CFL बल्ब देकर के बिजली की बचत हमने की है। हर स्कूल में जाने वाले 10वीं तक के हर बच्चे को बिना कास्ट एंड क्रीड के भेद के हमने हर बच्चे को फ्री में यूनिफॉर्म दी है, फ्री में उसकी सिलाई दी है। कर्मचारियों को 7,500 करोड़ रुपए के हमने लाभ दिए हैं। नौजवानों के लिए लगभग 50,000 सरकारी नौकरियां और लगभग 1.25 लाख प्राइवेट सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में। और हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो 5 साल में एक प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा निर्बाध बिजली मिले प्रदेश में, हर गांव में पेयजल मिले, हर गांव सड़क से जुड़े, इसके लिए हमारी सरकार ने खूब प्रयास किए हैं, खूब काम किए हैं। ये किसी सरकार के 5 साल का इससे बेहतर रिपोर्ट कार्ड और कोई हो नहीं सकता। और इसके साथ साथ अगर हमारी सरकार का कार्य इतना बेहतर है तभी तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 इनाम अलग अलग क्षेत्रों में प्रथम रहने पर हमारी सरकार को मिले हैं। ये अपने आप में एक इंगित करता है कि हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। प्रवीण जी, आपकी कैंपेन शुरू है, अभी आप लोग हिमाचल में किन लोगों को लेके आ रहे हैं जो ये रैलीज करेंगे और लोगों तक आपकी बात को पहुंचाएंगे? क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? आपके स्टार प्रचारक कौन कौन है मुख्य तौर से? हिमाचल प्रदेश से धूमल जी हैं, शांता कुमार जी हैं जी, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, कुलराज मिश्रा जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं और दिल्ली से सुषमा स्वराज जी आएंगी, नितिन गडकरी जी आएंगे, लालकृष्ण आडवाणी जी आएंगे और अरुण जेटली जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे और एक्टर्स में से शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, इस प्रकार से काफ़ी शख्सियतें इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में प्रचार करेंगी। और ये लोग कब से आप ये कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं? अरुण जेटली जी 23 को आ रहे हैं जी। उसके बाद 25 से निरंतर हर रोज एक दो लीडर्स हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं जी।
प्रवीण शर्मा जी, हिम समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।